हालेलुया। सचमुच आज कई लोग हैं जो इस दिन को देखना चाहे नहीं देख पाए, लेकिन परमेश्वर हमें दिखाया और हमें इसलिए रखा है कि हम परमेश्वर की महिमा कर सके। हालेलुया। आज के मनन के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय, उसका 20 पद से। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता, और लोग यह न कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष प्रदान करे। लूका रचित सुसमाचार लूका के द्वारा लिखा गया है। हालेलुया। लूका के बारे में बहुत कुछ लोग जानते हैं। लूका के द्वारा प्रेरितों के काम भी लिखा गया है। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह उन लोगों को परमेश्वर के राज्य के विषय में बता रहा है। कुछ लोग उनसे यीशु मसीह से बोलते परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो यीशु मसीह बोला परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। हालेलुया। क्यों परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में? यीशु मसीह ऐसा बोला क्योंकि यीशु मसीह वहां पर था, उनके बीच में था। हालेलुया। स्वयं यीशु मसीह ही परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया। क्योंकि वो ही हमें उस राज्य तक ले जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने स्वयं कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, यानी स्वर्ग राज का मार्ग प्रभु यीशु मसीह, यानी द्वार प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह ने कहा द्वार मैं हूं। हालेलुया। द्वार मैं हूं, यानी भीतर, यानी स्वर्ग में प्रवेश करने का द्वार यीशु मसीह ही है। इसलिए यीशु मसीह वहां पर बोला कि तुम्हारे बीच में है परमेश्वर का राज्य। हालेलुया। उसके लिए हमें क्या करना है? विश्वास करना चाहिए कि हम परमेश्वर के राज्य हैं। हम लोग भी परमेश्वर के राज्य हैं। जो कोई हमारी बातों को ग्रहण करता है वो परमेश्वर की बातों को ग्रहण करता है। लिखा है, परमेश्वर ने वचन में कहा जो कोई तुम्हारी मेरे भेजे हुए को ग्रहण करे वो मुझको ग्रहण करता है। यदि आपको कोई ग्रहण करता है वो परमेश्वर के राज्य को, यानी परमेश्वर को ग्रहण करता है। हालेलुया। लेकिन हम इसके आगे भी हम 18 पद का उसका 1 पद से पढ़ेंगे, 18 का 1 से। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य को परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा थी, विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आकर कहा करती थी मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। हालेलुया। परमेश्वर यहां पर एक यीशु मसीह इन लोगों को दृष्टांत बता रहा है। हालेलुया। दृष्टांत, और भी दृष्टांत क्या कैसे बता रहा है? एक उस दृष्टांत में बोलता है कि उसके विषय में नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना। हालेलुया। उसके बाद अधर्मी न्याय के विषय में बताता है। हालेलुया। कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहा कि उसे एक दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक जो न्यायी है, यानी न्यायकर्ता, वो कौन है? अधर्मी है। हालेलुया। तो अधर्मी न्याय था उसके, वो अधर्मी न्याय क्या करता था? परमेश्वर से भी नहीं डरता था, न लोगों की कोई परवाह भी नहीं करता था। हालेलुया। लेकिन उसी बात में हम देखेंगे एक विधवा भी है, और विधवा क्या करती थी? उसका 3 पद, 18 का 3 पद। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आकर कहा करती थी मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर
कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता हाँ। और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। हालेलुया। तो ये विधवा की विषय में बता रहा है कि ये विधवा निरंतर उसके पास जाती थी। हालेलुया। और जहां जाकर बोलती थी, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, और मुझे मुद्दई से क्या कर बचा। हालेलुया। ये विधवा के विषय में प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत बता रहे। ऊपर में बोलता है नित्य प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना। हालेलुया। परिस्थिति कुछ भी हो जाए, यह हमको समझ में भी नहीं आए, कब बदलेगा कैसे बदलेगा वो परमेश्वर जाने, लेकिन हमको प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हालेलुया।